let R be a relation from end to end defined by R is equal to ordered pair AB such that A and B belongs to natural numbers. And what is A? A is the square of B. अब आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है आर द फॉलोइंग ट्रू। उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। दूसरी स्टेटमेंट है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies BA belongs to relation। थर्ड स्टेटमेंट है AB belongs to relation, comma BC belongs to relation implies AC belongs to relation। हमने ये चेक करना है कि ये तीन स्टेटमेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं। अब हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है। रिलेशन इज बिटवीन ए एंड बी, ordered pair AB such that A is equal to B square, where A is a natural number and B is also belongings to N। फर्स्ट रिलेशन में ए बी, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो उसने हमें दिया है उसने बोला ए बिलोंग्स टू रिलेशन। बिल्कुल जी। क्यों? क्योंकि देखिए बी की जगह ए डालता हूं अगर मैं, तो क्या ये ट्रू होगा दैट इफ वी रिप्लेस बी बाय ए, तो क्या ए स्क्वायर के इक्वल होगा? क्या हर नेचुरल नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल होता है? दिस इज फॉल्स बिकॉज आप टू देख लो, क्या टू टू स्क्वायर के इक्वल होता है? नो, सिर्फ वन होता है, तो उसके कारण हम ट्रू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर एक आधा ट्रू हो भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे नेचुरल नंबर्स पे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं आ रहा, थ्री थ्री स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट में वो हमको क्या कहता है, वो कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का निशान होता है, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन कहा जा रहा है, इसका मतलब ए और बी में क्या रिलेशन है, दैट ए इज द स्क्वायर ऑफ बी। दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, we have to we have interchanged a and b। अब रिलेशन में ए और बी को इंटरचेंज करोगे तो ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह ए रख दिया। क्या इक्वेशन, हाँ इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ए और बी दोनों सेम बात नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि अगर फ्रॉम वन, अगर मैं वन से बी की वैल्यू निकालूं, गिव्स बी इक्वल टू रूट ए। अब बी की वैल्यू रूट ए के इक्वल है, यहाँ वो कह रहा है बी की वैल्यू ए स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम 2 and 3 it is false। 2 and 3 we conclude that relation is false। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कहता है
कि पता करो कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अभी चेक कर लेते हैं सी पार्ट। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका क्या मतलब हुआ सर? बी इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए इक्वल टू बी स्क्वायर। बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है, ऐसे ही बी सी ऑर्डर्ड पेयर है तो क्या आएगा? यस, बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर ये प्रूव हो जाए कि ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, अब ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब हुआ ए इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये प्रूव हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा। लेट अस चेक। ए बी स्क्वायर के इक्वल है, बी सी स्क्वायर के इक्वल है, ये हमने चेक करना है। क्या ए सी स्क्वायर के इक्वल है? देख लो जी, ए बी स्क्वायर के इक्वल है और बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो पुट वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम टू इन वन, सेकेंड इक्वेशन से उठाओ। हाँ, ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू थी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए आ जाएगा सी की पावर 4, which is very different from a equal to c square. So hence AB belongs to relation, BC belongs to relation, implying AC belongs to relation is also false. तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स निकली। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। प्लीज नोट डाउन एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट।